भार्गव अपराधी है, गोपाल भार्गव गुंडा है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। ऐसे लोग कहते हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं गोपाल भार्गव को कुचल डालो। गोपाल के लिए ट्रैक्टर से कुचल डालो, जीप से कुचल डालो, इसके लड़के को कुचल डालो, मार डालो। सागर जिले की सबसे चर्चित और भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली रहली विधानसभा में भाजपा सरकार में मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव का भरे मंच से दर्द झलक उठा। बता दें कि प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में गड़ाकोटा में आयोजित एक सभा में भार्गव का अचानक मंच से दर्द झलक उठा। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। गोपाल भार्गव ने मंच से कहा कि मुझे शर्म आती है। वह लोग अब मुझे कुचलने की बात करते हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है। मैं 40 साल से विधायक हूं और 20 सालों तक मंत्री रहा। अगर मैंने इतने सालों में अत्याचार किया होता या दमन करता तो रहली क्षेत्र में कांग्रेस को एक भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को गलत नहीं बोला, ना किसी का कभी बुरा किया, ना किसी को मारा, ना ही जान से मारने की धमकी दी। जबकि मैं पावर में था, मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था। इसके साथ साथ और क्या कहा मंत्री गोपाल भार्गव ने, जरा आप भी सुने। भार्गव अपराधी है, गोपाल भार्गव गुंडा है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। ऐसे लोग कहते हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं गोपाल भार्गव को कुचल डालो। गोपाल के लिए ट्रैक्टर से कुचल डालो, जीप से कुचल डालो, इसके लड़के को कुचल डालो, मार डालो। चीख चीख के कहते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, तुम कुछ नहीं हो, तब भी हमें कुचलने की बात करते हो। मिनिस्टर होने के बाद मेरे हाथ में 40 साल तक मैं विधायक रहा, 20 साल से मिनिस्टर हूँ, पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में रही। कलेक्टर, SP, IG, DIG, सेक्रेटरी से लेकर पूरी सरकार, सारे के सारे लोग मेरी मुट्ठी में रहे। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि कभी गोपाल भार्गव ने घमंड में मुझसे गाली भी दी हो, मारा भी हो, उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता तुम तो मेरी हत्या करने की बात कर रहे, हत्या करने की बात कर रहे। आखिर कैसे लोग हैं? इन लोगों के लिए यदि पद मिल गया, या जिसके पक्ष में ये लोग सब सभा कर रहे हैं उनके लिए पद मिल गया, इस क्षेत्र का क्या होगा? 20 सालों से मिनिस्टर रहने के बाद यदि मैं चाहता तो यहाँ पर खड़े होने वाले नहीं मिलते। यदि हम दमन करते होते, दादागिरी करते होते, तो यहाँ पर चुनाव में लड़ने वाले नहीं मिलते। लेकिन यहाँ 20 मेरे खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए। आम सभा में, मंच पे, मेरे घर के सामने तक गड़ाकोटा में मुझे कोस जाते हैं, गालियां दे जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने कुचलने की बात की है, हम नहीं करेंगे कुचलने की बात। हम तो बात करेंगे 17 तारीख को कि उन्होंने हमें ट्रैक्टर से कुचलने की बात की है। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, हमें वोटों से कुचल देंगे। मंच, कांग्रेसियों के मंच पर युद्ध हो रहा है, यह गृह युद्ध हो। अरे तुम अभी से तो लड़ रहे हो, अभी से तो लड़ रहे हो। 18 के चुनाव में ठग लिया लोगों को, सरकार बना ली, 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। हुआ भैया किसी का 2 लाख का कर्ज माफ? बताओ भैया, कौनों को भाव है बताओ? कई बेरोजगारों के लिए 4000 रुपये, देख लो घोषणा पत्र देख लो 18 का उनका। बेरोजगारों के लिए हम 4000 रुपये महीना बेकारी भत्ता देंगे, जो 12वीं पढ़े उनके लिए। किसी बेरोजगार को 1.5 साल में कांग्रेस की मिला क्या? एक का कर्ज माफ हुआ क्या? किसी का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने पिछले घोषणा पत्र में नहीं कहा था कि हम इन बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 1000, फिर 1250, फिर 1500, फिर 3000 रुपया हम अपनी बहनों के लिए, हम अपनी बेटियों के लिए, हम अपनी बहुओं के लिए देंगे। ये अपन ने नहीं कहा था। इसके बावजूद भी हमने उस समय नहीं कहा। हम कहते नहीं है लेकिन हम करते जरूर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी।
किसान भाइयों से कभी ये वायदा नहीं किया था, उन्होंने किया था 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन अपनी पार्टी ने कभी अपने घोषणा पत्र में वायदा नहीं किया कि हम आपको किसान सम्मान निधि देंगे। 2-2 हजार की 6 किस्तें, 12,000 रुपया साल में, 1 एकड़ जमीन हो, आधा एकड़ जमीन हो, 1 डिसमिल जमीन हो, कृषि भूमि में चढ़ी हो, आपके खाते में 12,000 रुपया हर साल आएंगे। और आज मुझे बताते हो खुशी है कि अगले साल ये राशि बढ़ के 12,000 की जगह 24,000 रुपया में हो जाएगी। किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, तो कभी अपन ने कहा नहीं, बल्कि अपन ने किया। उन्होंने कहा लेकिन किया नहीं, वोट मांगने आ जाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक बात तो सही बोला करो, एक बात तो जीवन में कभी सच मुंह से निकला करो। भारतीय जनता पार्टी दे रही हमारी बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए आप 1250 रुपया। अब इसका भी बड़ा मजेदार है किस्सा। 1250 सबसे ज्यादा ले कौन रही? जिनके परिवार कांग्रेसी, सबसे पहले वो, बाद में अपनी पार्टी वालों के लिए मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का फार्म सबसे पहले उन्होंने पटवारी से मिलकर भरवा लिया, कांग्रेसियों ने सबसे पहले वो निकालने जाते हैं। अभी 7 तारीख को 1250 जब मिले तो हमारे घर के सामने एक बैंक है, उस बैंक में मैंने देखा कि जो घर की बगुएं लगी थी उन्होंने हमें आज तक वोट नहीं दी, आज तक वोट नहीं दिया। अकेले रुपये ले सबसे आम हम कांग्रेसियों क्या कहिए, कांग्रेसी कहने लगे। हमारे तो 10 कट्टर कांग्रेसी थे, हमारे पिताजी थे कांग्रेसी, और हम भी असली कांग्रेसी आए। तो भैया मैंने कहा तुम असली कांग्रेसी हो तो हमारे रुपये लाडली बहना के, किसान सम्मान निधि, संबल के, सबके ये काय को गुटक रहे? तुम जा बताओ काय को ले रहे? हम कह रहे हैं हम असली भाजपा ही हो, कभी कांग्रेस की सरकार रही है, 1 रुपये का लाभ भी मैंने नहीं लिया, हमारी पार्टी वालों ने नहीं लिया। आगे भी कभी, यदि तो बनना तो है ही नहीं, 100 साल तक मोदी ने कह दिया, 100 साल तक तो है ही नहीं, अब सवाल नहीं पैदा होता। मैं कहना चाहता हूँ कि हम स्वाभिमानी लोग हम ले, लेकिन लोगों ने झूठ बोल बोल के ठक ठक के और सबसे आगे ले रहे हैं। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोई कांग्रेस के भाई यदि सुन रहे हो मेरी बात और नहीं सुन रहा हूँ तो कृपा करके आप मेरे सभी भाई बता देना पार्टी के साथ कि मेरे कांग्रेसी भाइयों, जो आप कहते थे हम तो असली कांग्रेसी हैं, हम तो असली कांग्रेसी हैं। पिछले 8 चुनाव में हमने एक ही बार वोट नहीं दी गोपाल को, एक ही बार वोट नहीं दी गोपाल के लाने 8 चुनाव में। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप उनसे निवेदन कर लें कि ये बिन्ना के पैसा, ये किसानों के पैसा, ये संबल के पैसा, मोड़ियों को स्कूटी दे रहे हो के पैसा, 50 किस्म के जो पैसा मिल रहे हैं, यदि आपने लिए हैं तो एक बार कृपा करके 9वीं बार गोपाल को एक बार वोट दे रहे। तो आपकी उनसे कहते कि 8 बेर की तुमने नहीं दी तो मिल गई कहानी, 9वीं बेर दे दी हमारा, मैं ब्याज के मिल गई कहानी, एक बेर कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखो यार दोस्त, जो सरकार ने नीति बनाई, जो सरकार ने कानून नियम बनाया, और जो आसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।